आज हम बात करेंगे शिमला के इस मंदिर की, जहां मां तारा का साक्षात वास है। 2050 साल पहले सेन वंश के राजा ने करवाया था इसका निर्माण। तारा देवी मंदिर का इतिहास करीबन 250 साल पुराना है। बंगाल के सेन राजवंश के राजा भूपेंद्र सेन ने सपने में मां तारा को देखने के बाद 50 बीघा जमीन दान कर दिया और मंदिर का निर्माण करवाया गया। देवों की भूमि हिमाचल प्रदेश अपनी अलौकिक सुंदरता और यहाँ पर बने देव्य स्थलों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्वर्ग की देवी मां तारा का वास है। शिमला के शोगी इलाके की ऊंची पहाड़ी पर मां तारा विराजमान है। यहाँ मां तारा के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से पहुँचते हैं। मान्यता है कि जो भक्त मां तारा के दरबार में पहुंचता है उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। अपनी दिव्य सुंदरता और आध्यात्मिक शांति के लिए प्रसिद्ध यह मंदिर हिमाचल के लोगों के लिए आस्था का भी केंद्र है। तारा देवी मंदिर शिमला से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। शोगी की पहाड़ी पर बना यह मंदिर समुद्र तल से 1851 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर तक पहुंचने के लिए बेहतरीन सड़कें सुविधा है, लेकिन कुछ लोग यहां वादियों की सुंदरता लेने के लिए मंदिर ट्रैकिंग पर भी पहुंचते हैं। पश्चिम बंगाल से मां तारा को लाया गया था हिमाचल प्रदेश। आइए जानते हैं इसके बारे में। तारा देवी मंदिर का इतिहास करीबन 250 साल पुराना है। कहा जाता है कि एक बार बंगाल के सेन राजवंश के राजा शिमला आए हुए थे। एक दिन घने जंगल के बीच शिकार खेलने से पैदा हुई थकान के बाद राजा भूपेंद्र सेन को नींद आ गई थी। सपने में राजा ने मां तारा के साथ उनके द्वारपाल श्री भैरव और मां तारा के साथ उनके जो भैरव थे उनको भगवान हनुमान को और आम आर्थिक रूप से अक्षम आबादी के सामने उनका अनावरण करने का अनुरोध देखते हुए सपने से प्रेरित होकर राजा भूपेंद्र सेन ने 50 बीघा जमीन दान कर दी और मंदिर का निर्माण करवाया गया। बलबीर सेन ने करवाया था इस मंदिर का निर्माण। मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करने के बाद मां तारा की मूर्ति को वैष्णव परंपरा के अनुसार स्थापित किया गया था। यह मूर्ति लकड़ी से तैयार की गई थी। कुछ समय बाद जब राजा भूपेंद्र सेन ने वंशज बलबीर सेन को भी सपने में तारा माता के दर्शन हुए थे, इसके बाद बलबीर सेन ने मंदिर में उत्कृष्ट धातु से बनी मां तारा देवी की मूर्ति स्थापित करवाई थी और मंदिर का पूर्ण रूप से निर्माण करवाया गया। अब बात करते हैं मां दुर्गा की 9 बहनों में से एक बहन है मां तारा। माना जाता है कि माता तारा दुर्गा माँ की 9वीं बहन है। तारा एकजुट और नील सरस्वती माता तारा के 3 स्वरूप है। ब्रह्मन नील ग्रंथ में माता तारा के 3 स्वरूपों में बताया गया है। सबको तारने वाली माँ तारा की पूजा हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्मों में की जाती है। नवरात्रों में माता के दरबार में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। नवरात्र में माता की दिव्य मूर्ति के दर्शन के लिए लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। बात करते हैं शिव कुटिया की। तारा देवी मंदिर से कुछ दूरी पर शिव कुटिया बनी हुई है। घने जंगल में स्थित भगवान शिव का यह छोटा सा मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव के कैलाश में होने का आभास करवाता है। जंगल के अन्य हिस्सों की तुलना में इस मंदिर का तापमान थोड़ा सा कम है। माना जाता है कि कई साल पहले एक संत यहाँ ध्यान किया करते थे। ठंड में भी वह संत केवल एक लंगोट में यहाँ पर घोर तपस्या किया करते थे। बात करते हैं भक्तों की धुनों की राग के बारे में। तपस्या कर रहे वह संत दक्षिण भारत से संबंध रखते थे और मरचोट देवी में एक योग्य इंजीनियर थे। मंदिर के साथ एक छोटे से कमरे में लकड़ी का गठ लगाकर जलता रहता था, जिसे बाबा का धूना भी कहा जाता है। मान्यता है कि बाबा आज भी यहाँ ध्यान में बैठे थे और मंदिर में धूने की राख को उनके अनुयायियों के लिए एक प्रसिद्ध माना जाता है। आशा करती हूँ कि आपको यह आज की जानकारी काफ़ी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
ऐसे ही मुझे अपना प्यार दिखाते रहे।